फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। फील्ड मार्शल की टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला के रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। अमरीकी जनरल की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खदमात को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एडमिरल कूपर को कमान संभालने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने 2 ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। ISPR का एलामिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना के उमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने जनरल जॉन कैनी को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने पर जोर। अमरीका में पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखें। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की में ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया। कराची में खूनी डंपर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। फेडरल बी एरिया राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बहन भाई जान बहक, बाप जख्मी। लड़की की आइंदा माह शादी होने वाली थी। हादसे पर शहरी मुश्तइल। 7 डंपर्स को आग लगा दी। ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए। उनकी शादी थी अगले महीने में इस बच्ची की। उसका घर में फर्नीचर जमा कर देते हम लोग, तो मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। सबसे सख्त सजा हमको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए, तो कुछ नहीं। आज ये 2 जाने हो गई। तकरीबन हमारे घर से 4 जाने जो है ये डंपर माफिया की नज़र हो चुकी, मगर इनको जो है अभी तक कोई लगाम डालने वाला नहीं। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप जो है सख्त से सख्त कानून बनाएं और इनको लगाम डालें। डंपर हादसे में जान बहक बहन भाई के वर्सा गम से निढाल। खानदान में डंपर हादसा से पहले भी अमवात हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला, दादा का शिकवा। कराची में डंपर जलाए जाने पर ट्रांसपोर्टर्स का राशिद मिन्हास रोड और सुपर हाईवे पर एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। मुजाहिरीन ने पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत सिंध से जलाई जाने वाली गाड़ियों का मुआवजा अदा करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कामरान टिसूरी का सिंध हुकूमत से हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा। मुश्तिल शहरियों को कानून हाथ में लेने से गुरेज की हिदायत। हादसा अफसोसनाक, लेकिन किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात शर्जिल इनाम मेमन की भी अवाम से पुरअमन रहने की अपील। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तानी तैयारा गिराने का दावा गैर हकीकी करार दे दिया। मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश करार। वजीर दिफा के मुताबिक भौंडी कोशिश ने भारत की रही सही साथ को मट्टी में मिला दिया। मैं अंदर गया, ट्रेनिंग कैंप हुआ सिंहगढ़ तलाटी में, पुणे में। उसमें मेरे परिचित कई लोग महाराष्ट्र से लोग आए थे। ट्रेनिंग कैंप हुआ वहाँ पर जो आए थे, ऐसे कई लोगों को मैंने सतर्क किया क्योंकि इनकी क्या साजिश है। 2004 की लोकसभा जीतने के लिए ये देश को जलाना चाहते हैं। हजारों मुस्लिम, हजारों हिंदू उसमें मरे। इनका टारगेट है उसमें दंगे हो और सत्ता हमेशा वापस हमारे पास रहे। ये ऐसी साजिश है इनकी, इसे इनके साजिश के शिकार मत बनो। भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साबिक तर्जुमान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। जमात के साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे के मुताबिक RSS औरंगाबाद की एक मस्जिद में बम बनाने में मुलव्वस है। यशवंत शिंदे का कहना है कि RSS की जानिब से उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की दावत दी गई थी। पाकिस्तान और तुर्की का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म ने गजा पर कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया।
वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान के तालिब-इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने पिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म ने 2022 में दौरे किला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज चांगला पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब की मरी अहमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हैदराबाद की तारीख का क्या मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा म्यूजिकल शो हैदराबाद में कॉन्सर्ट हुआ। आज सक्खर में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है और जहाँ हम खड़े हैं नेशनल स्टेडियम, यहाँ पे 13 तारीख को एक बहुत ही ज़बरदस्त और अजीम शान जो है वो पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन होने जा रही है। सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद। तहसील सतह पर तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं जिसमें तमाम तबक़ात बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज सक्खर में बहुत बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होने जा रहा है। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। शर्जील इनाम मेमन ने तफसीलात बता दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में महसूद और बरकी कबाइल का ग्रैंड जरगा। IGFC साउथ मेहमान खुसूसी थे। कबाइली अमायदीन ने अमन के लिए फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की अहम वजारतों और महकमों पर साइबर हमलों का खदशा। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 39 वजारतों और इदारों को खबरदार कर दिया। एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। डेरा गाजी खान के इलाके तौंसा में मुबैना जहर खुरानी से 3 कमसिन भाई जाँ बहक। वालिद ने दूध में जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर बस और ट्रेलर के दरमियान तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार। बलोचिस्तान के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुरम्मत का काम जारी। बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन की आमदरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। रहीम यार खान में 3 घंटे बाद रेलवे के अप और डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए। लाहौर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरने के बायस रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी। अटक के इलाके पिंडी गहब में गैरत के नाम पर शौहर ने फायरिंग करके पहली बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश में छापे। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में पसंद की शादी करने वाले नौजवान के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। सियालकोट में अफसोसनाक वाकया। घरेलू तनाज़े पर मां ने बेटे को कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में कमसिन बेटी पर तशद्दुद। पुलिस ने मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। घर से एक बच्ची के चीखने की आवाज आने पर महल्ले वालों ने पुलिस तलब कर ली। वालिद गिरफ्तार। बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले। रावलपिंडी में शादी का झांसा देकर खातून से ज्यादती और जान से मारने की धमकियां देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। लकी मरवत में घरेलू तनाजे पर गोलियां चल गईं। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। 2 बच्चियां और 3 खवातीन जख्मी। मुलजिमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। डीजी खान की नवाही बस्ती जमुना चांडिया में पुरानी रंजिश पर फायरिंग। बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक। मुलजिमान फरार हो गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डॉल्फिन स्क्वाड की कार्रवाइयां। 1 व्हीलिंग पर 38 मुलजिमान गिरफ्तार। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग में मुलव्विस 5 मुलजिमान धर लिए गए। रावलपिंडी के इलाका ढोक कश्मीरिया में नाकिस गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 8000 किलो पानी लगा बदबूदार गोश्त तल्फ कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। लाहौर की शाह आलम मार्केट में प्लाजा की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। रेस्क्यू एहलकारों ने शोलों पर बर वक्त काबू पाया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में चीनी की सरकारी रेट पर फरोख्त, आम दुकानों से चीनी गायब होने पर शहरियों की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। गजा में भूख के अफरियत ने 5 जानें ले ली, मरने वाले बच्चों की तादाद 100 हो गई। मजमूई अमवात 217 तक जा पहुंची। इजरायली फौज के हमलों में भी मजीद 39 हो गई। इमदाद के हुसूल के लिए निकलने वाले 23 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। गजा में कैद इस्राएली यरगमालियों के अहले खाना ने हड़ताल की अपील कर दी। अपने वजीर आजम नेतन्याहू से गजा में जंग बंद करने का मुतालबा। नेतन्याहू के मुसल्लत करदा जंग से यरगमालियों की जानें खतरे में हैं, अहले खाना की दुहाई। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इजरायली जहरियत के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी करके फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। आलमी बरादरी से गजा में जुल्म रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। तुर्क शहर इस्तंबुल में इजरायल के खिलाफ अजीमुशान मुजाहरा, अहले गजा के लिए खुसूसी दुआएं। यूरोपीय ममालिक अलास्का में तय ट्रंप प्यूटिन मुलाकात का खैर मकदम। किसी भी इक़दाम से पहले जंगबंदी की जाए और यूक्रेन को रूस के ज़ेरे कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। ईरान ने कफकाज में अमेरिका के ट्रंप कॉरिडोर मंसूबे को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। राहदारी की तामीर की इजाज़त न देने का ऐलान। अजरबैजान, आर्मीनिया अमन मुआहदे में कफकाज में राहदारी बनाने का मंसूबा शामिल है। भेट शाह में सिंध के सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन की आमद, धमाल डालकर सूफी शायर को खिराज अकीदत पेश। यौम आज़ादी करीब, मार्का हक और आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों में जोश व खरोश। मुल्क भर में जगह जगह सब्ज हिलाली परचमों से सजे स्टॉल्स और दुकानों पर रश। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वर्ल्ड गेम्स के स्नूकर इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ का फातिहाना आगाज, चीनी क्वेस्ट को हरा दिया। अगले मैच में मुकाबला जर्मनी के एलेक्जेंडर से होगा। कराची में साहिल पर मैराथन का इनेकाद। मोहम्मद सज्जाद ने मर्दों के इवेंट में कामयाबी हासिल की।